हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का जो कि है चैप्टर 4 का नाम जो है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आप लोग वीडियो को देख चुके होंगे और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ाने वाले हैं जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ की कौन सी विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ की कौन सी विधा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कहानी, दूसरा निबंध, तीसरा सी नंबर भाषण और डी नंबर ललित निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो ये क्या है, तो ये ललित निबंध है। तो एक का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं के पाठ के लेखक कौन है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके पाठ के, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर और डी अमरकांत। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किसने लिखा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया नंबर है 1 1902 में, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1905 में, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1907 में और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1912 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो सी नंबर यानी कि 1907 में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1979 दिल्ली में, बी नंबर ऑप्शन है 1978 कोलकाता में, सी नंबर ऑप्शन है 1979 मुंबई में और डी ऑप्शन है 1975 सूरत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 1979 दिल्ली में हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक के फूल किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर नलिनी विलोचन शर्मा का, बी अमरकांत का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी महात्मा गांधी। तो अशोक के फूल किसने लिखा था, तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर कि आलोक पर्व किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमरकांत, बी ऑप्शन दिया हुआ है नलिनी विलोचन शर्मा, सी ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन यानी कि यतीन्द्र मिश्र ने। तो आलोक पर्व किसने लिखा था, यह किसकी रचना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। तो बाण भट्ट की रचना किसकी है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमरकांत, बी ऑप्शन दिया हुआ नलिनी विलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी यतीन्द्र मिश्र। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है जो क्या लिखे थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उस पर क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किस पे मिला था, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आलोक पर्व पर, बी नंबर ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी अशोक के फूल और डी कुटुंब।
तो इसका क्या हो जाएगा, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे नाखून क्यों बढ़ते हैं पर नहीं मिला था, पहला ऑप्शन हो जाएगा आलोक पर्व पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर कि बढ़ते नाखून हमें किसकी याद दिलाती है। तो हमारे जो बढ़ता नाखून है तो हमें किसकी याद दिलाती है, तो हमारे मानवता का, बी सभ्यता का, सी पाशविक वृत्ति का, डी सौंदर्य का। तो हमें क्या दिखाता है या किसे क्या याद दिलाता है, तो पाशविक वृत्ति का यानी कि पशु का, क्योंकि हमारे पहले पूर्वज क्या थे, तो पशु ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न है लेखक से किसने पूछा था, कि जो नाखून बढ़ते हैं तो यह प्रश्न लेखक के सामने किसने पूछा था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेखक के छोटे बेटे ने, बी नंबर ऑप्शन है लेखक के छोटी लड़की ने, सी है लेखक की पत्नी ने, और डी है लेखक के नौकर ने। तो हजारी प्रसाद दुबे जी से यह प्रश्न किसने किया था, तो लेखक के छोटी लड़की ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के छोटी लड़की ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्विवेदी ग्रंथावली से, बी है त्रिवेदी ग्रंथावली से, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर चतुर्थ ग्रंथावली से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। जो हमारे पुराने का मोह है सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, मतलब यह कौन से पाठ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी है बहादुर, सी नंबर ऑप्शन है मछली, और डी नंबर ऑप्शन है नागरी लिपि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पहला नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर दिया हुआ है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो किस देश के लोग हैं जो कि बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते थे। तो पहला नंबर ऑप्शन है अंग देश के, बी नंबर ऑप्शन है गंधार के, सी नंबर ऑप्शन है केकस देश का, और डी नंबर गोर देश के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना चाहते थे, तो गोर देश के। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। जो अनाम दास का पोथा है यह उपन्यास किस लेखक के द्वारा मतलब लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर ऑप्शन है यतेंद्र मिश्र, सी नंबर ऑप्शन है अमरकांत, और डी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वो किसने लिखा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है डकैत को, बी नंबर ऑप्शन है चोर को, सी हत्यारे को, डी नाखून को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो वो नाखून को कहा है, क्योंकि ये काटने पर फिर से बड़े बड़े हो जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो यह किसका दिया हुआ है, जो किसने कहा था कि यह किसका कहना है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी,
बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स मुलर, सी दिया है कालिदास और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दधीची मुनि का हड्डी से क्या बना है? तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि इंद्र का वज्र, बी नंबर धनुष, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है त्रिशूल और डी ऑप्शन दिया हुआ तलवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दधीची मुनि का हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र बना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर कि इंद्र का वज्र किससे बना है? तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है लोहा का, बी नंबर में दधीची की हड्डी का, सी नंबर लकड़ी का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दधीची की हड्डी का। और दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये 19 नंबर, ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है इसे देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ कौन सा है जो कि हजारी प्रसाद लिखे हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी है विष के दांत, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अस्त्रों के संचयन को, बी ऑप्शन दिया हुआ है अनजान स्मृतियों को, सी ऑप्शन दिया है स्व के बंधन को, डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है तो किसका हो जाएगा? तो ये भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इच्छा का, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सफलता का, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ मनुष्य की असहजात वृत्ति का और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ असफलता का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, इसको पढ़ते हैं पहले कि कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नागरी लिपि, सी बहादुर और डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध क्या है? पहला ऑप्शन मतलब इस चारों ऑप्शन में ललित निबंध कौन सा है? तो पहला नंबर ऑप्शन है बहादुर, बी मछली, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी विष के दांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं यह। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में यह पूछ भी सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दुबे छपरा बलिया, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बंदरघाट पटना, सी अमरावती महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है नगरा बलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो दुबे छपरा बलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया है कि नाखून प्रतीक है, मतलब नाखून किसका प्रतीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पार्श्विक वृत्ति का, बी मानवता का, सी प्रेम का और डी पौरुष का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो नाखून पार्श्विक वृत्ति का है, यानी कि पशु का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हम नाखून को बार बार क्यों काटते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्यों कहते हैं ये लिखा गया है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम नाखून को बार बार क्यों काटते हैं। तो यहाँ पे काटते हो जाएगा, काटते हैं, हम नाखून को बार बार क्यों काटते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्वच्छता रहने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है सुंदरता के लिए, सी है मजबूरी के लिए और डी ऑप्शन है बर्बरता समापन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्बरता समापन हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर कि काट दीजिए या चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। कि क्या दिया हुआ 27 नंबर क्वेश्चन कि काट दीजिए या चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर से छूटते ही सेत पर हाजिर हो जाएंगे। यानी कि जब हम नाखून को काटते हैं तो यह क्या करता है, दंड को स्वीकार कर लेते हैं और फिर निर्लज की तरह या निर्लज की भांति फिर से सेत पर हाजिर हो जाते हैं या फिर से यह उग जाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नागरी लिपि, बी ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, सी है आवरणियों और डी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह किस पंक्ति से लिया गया है। तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं से। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तीनों में रहे थे, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मानवता का, बी सभ्यता का, सी पार्श्विक वृत्ति के और डी सौंदर्य के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्श्विक वृत्ति के। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है त्रिकोण, बी वृत्तुलाकार, सी चंद्राकार और डी इनमें से सभी। तो लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 31 नंबर कि विचार और वितर्क किसकी रचना है। जो हमारे विचार और वितर्क है यह किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी का, सी गुणाकर मूले का और डी यतीन्द्र मिश्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विचार और वितर्क किसकी रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यानी कि हम नाखून को बार बार काटते रहते हैं और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, बी ऑप्शन दिया हुआ है सुंदरता बढ़ाने का, सी ऑप्शन दिया हुआ है अच्छे व्यवहार का, डी ऑप्शन दिया हुआ है
सुंदरता और स्वच्छता पर ध्यान देने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कूटज के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है गुलशन शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी यतीन्द्र मिश्र और डी अमरकांत। तो कूटज के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी 33 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर कि मनुष्य किसी और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा कि मनुष्य किस ओर, यहाँ किस हो जाएगा, यहाँ पे किस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग, तो इसका हो जाएगा मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर, या प्रस्तुत पंक्ति किसकी रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स मुलर, बी नलिनी लोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर। तो यह किस में दिया हुआ, किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, यह लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विचार प्रभाव किसकी रचना है। तो यह विचार प्रभाव किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर का, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी का और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विचार प्रभाव किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। तो यह 35 क्वेश्चन चैप्टर 4 में है। तो यह इसमें पूरी तरह से आप लोग को रिवीजन करा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल नाउ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।